अब नदी का जो रास्ता है बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द ये जो आ रहा है ना, दरअसल गलती ये नहीं कि नदी इस रास्ते क्यों आई या फिर रूट डाइवर्ट हो गया या फिर अचानक से यहां पर जल अटैक हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अब वो रास्ता ही दरअसल वही है वहां, क्योंकि खीरगंगा नदी जो है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसमें बाढ़ आई। बाढ़ जब आगे की ओर बढ़ी तो फिर वो मलबे में, क्योंकि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, जो कुछ रास्ते में पड़ा मलबे में बदल गई। और फिर वही मलबा, सोचिए उसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होंगे, उसका वेग अपने आप में कितना ज्यादा होगा, तो वो जब टकराता है इन घरों से तो फिर जाहिर तौर पर प्रकृति के आगे फिर इनकी क्या औकात और बिसात। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये लोग देखिए जो सड़कों पर उस वक्त थे, ये जो आप सुन रहे हैं ना कि 4 लोगों की मौत, दरअसल ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी को देख करके ये कहा जा रहा है। लेकिन यहां पे जो नजर आ रहा है कम से कम अभी इससे भी ज्यादा तादाद, कम से कम इसकी जद में जो लोग आए हैं वो देख के ये कहा जा सकता है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सब, ये जो मुख्य रोड है धराली बाजार है, ये दरअसल धराली बाजार जो मुख्य रोड है, वहां पर जितने कंस्ट्रक्शन है ना, उनमें ज्यादातर क्या है, उनमें ज्यादातर होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, लॉज है जहां पर लोग ठहरते हैं। 4 धाम यात्रा वैसे ही जारी रहती है, लेकिन क्योंकि बारिश का सीजन होता है तो लोग थोड़े यात्री सैलानी कम जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा नुकसान उस लिहाज से कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कम हो जाते हैं, वहां पर होंगे। तो ये बात भी पक्की है कि जितने यात्री होंगे उसमें बड़ी संख्या टूरिस्ट की होगी, अलग अलग राज्यों से जो पहुंचे होंगे, तो वो भी हमें देखना होगा। लेकिन जिम्मेदारी पूर्ण रवैया प्रशासन बरत रहा है कुछ भी बताने में कि अभी थोड़ा हम वक्त लेंगे तब जाकर के डिटेल इस पर देंगे। ये देखिए, ये स्पॉट है धराली का जहां पर, और एक तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए, अब ये सोचिए गाद कितना है, घुटनों से नीचे तक आपको गाद नजर आ रहा है। अब इसमें, क्योंकि जब उस जद्दोजहद में इंसान खुद को बचाने की कोशिश करा, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरी ताकत एनर्जी खत्म हो चुकी है, तब ये शख्स, शायद ये कैंपिंग कर रहा होगा, यहां कुछ ब्लू नजर भी आ रहा है, तब वो शख्स वहां से निकलता है और उसके बाद वो खुद को बचाने की जद्दोजहद करता नजर आता है। जो लोग वीडियो कैद कर रहे थे उनके वीडियो में ये शख्स कैद हुआ, लेकिन खुशकिस्मत रहा ये व्यक्ति, क्योंकि आगे फिर ये आप देखेंगे इनको कि आगे फिर चल करके आगे की ओर बढ़ते भी नजर आते हैं। लेकिन सोचिए ऐसे लोगों की कितनी भारी तादाद होगी जो कि इन्हीं घरों में इनमें होंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, युवा होंगे जो घरों के अंदर होंगे। तो फिर वो तो स्टक वाली सिचुएशन होगी कि आया कीचड़, मलबा आया और पूरा अगर आपके छत तक भर गया तो वो जहां जो है, सोचिए आप कीचड़ में फंसे हो, आप पैर भी नहीं डिगा सकते, वो तो वो वाली स्थिति होगी। तो ऐसे में ये पूरे मलबे को हटाया जाना पहले तो, और फिर लोगों की जान बचाना, ये अपने आप में कितना मुश्किल है। मैं सही समझ पा रही हूँ सत्येंद्र सर, अगर मुझे आप समझा पाए, क्योंकि अगर ये पूरा घर भरा हुआ है तो फिर तो गले तक भी हो सकता है वो भरा हो, किसी किसी घरों में कहीं पर अगर किसी की जान बची भी होगी, सांस ले पा रहा होगा तो कमर तक होगा, लेकिन वो तो एक पोजीशन पर खड़ा है शख्स, वो कितनी देर तक खुद को पैनिक अटैक आने से रोकेगा और उसकी हालत नहीं बिगड़ेगी। देखिए, ऐसे हालात में बचना बड़ा मुश्किल होता है। 2013 में भी हमने देखा कि इस तरह की जो डेड बॉडीज थी उसके लिए हम लोगों को बाकायदा सेंसर्स जो है यूज करने पड़े बॉडीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मलबे के अंदर काफी कई फीट तक वो बॉडीज दबी हुई थी, उनको निकालना, उनको पहचानना, और सेंसर्स के जरिए से हम लोगों ने पहचाना, उनको निकाला। लेकिन उस समय हालत बहुत खराब होती है, और उसमें जैसा कि 2013 के अंदर भी हमने देखा कि ये मलबा जो है, यदि पूरा घर ही भर गया मलबे में तो निकलना आदमी का मुश्किल है, बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी आपने व्यक्ति दिखाया कि बाहर था, वो किसी तरह से बच गया, तो इस तरह के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, यही प्रायोरिटी होती है। लेकिन अगर कोई अंदर व्यक्ति है उसको निकालना तो वाकई असंभव ही होता है इस तरह के मलबे के अंदर। कोई हकीकत तो यही है। और फिर जो आप बता रहे 2013 को एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर रख करके पूरा ही हटा दिया जाए मलबा और एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये तो असंभव सा नजर आता है। नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि सेंसर के जरिए हम लोगों ने, सेंसर्स होते हैं एनडीआरएफ के पास में, जो कि जिससे कि कोई डेड बॉडीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई इस तरह की चीज है, कोई डेड बॉडी है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके उस जगह पे खुदाई करके ही निकाला जाता है। पूरे मलबे को साफ करना तो बहुत असंभव होता है। अभी तक ये, अभी अब 2013 में श्रीनगर वगैरह में जाएं तो वहां मकान अभी तक वो मलबे के अंदर दबे हुए हैं, उनमें से अभी तक पूरी तरह मलबा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग इज देयर। बिल्कुल, तो क्लियर वो पिक्चर तो खैर मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना कोशिश होगा लोगों की जान माल को, जो घायल व्यक्ति हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनको निकाला जा सकता है, उनको निकालने की कोशिश। मैं एक चीज समझना चाहूंगी, सुंदरयाल सर भी हमारे साथ हैं, जियोलॉजिस्ट है, इसलिए सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हम इतने एडवांस हो चुके हैं साइंस के मामले में, क्लाउड बर्स्ट
क्या इन घटनाओं को वाकई अभी भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, पता नहीं लगाया जा सकता? और एक जियोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर मैं पहाड़ी इलाकों में जाती हूँ तो किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर क्या सावधानियां किसी भी यात्री को, सैलानी को बरतनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि क्लाउड बस्ट जो है, उत्तराखंड में तो जंगलों में आग भी लगती है। जब जंगलों में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होती है, तो एक कार्बन सूट वो प्रोड्यूस करते हैं और इस टाइप के क्लाउड जो है जनरेट करते हैं कि जो कि क्लाउड बस्ट के लिए सबसे जो है अनुकूल होते हैं। ऐसा एक रिसर्च जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी और आईआईटी रुड़की ने 2021 में एक पेपर पब्लिश किया, अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र जो है वो पब्लिश हुआ। उसके बाद 2024 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस में से एक पेपर आया। संतोष शाह उसके पहले ऑथर थे, साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, वैज्ञानिक हैं। उन्होंने पिछले 500 साल का रिकॉर्ड दिया और उन्होंने ये बताया कि उत्तराखंड में और पूरे हिमालय में पिछले 500 साल में जो मॉनसून का रेनफॉल है वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन एक्सट्रीम इवेंट बढ़े हैं। और जो उन्होंने कहा है वो बात सच है। ये आपका जो अभी हम देख रहे हैं ये एक्सट्रीम इवेंट हैं। नेचुरल क्लाउड बस्ट एक नेचुरल फिनोमेना आप कह सकते हैं, हालांकि उसको भी बढ़ाने में जो है हमारी फॉरेस्ट फायर और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो हम अगर अभी भी अनसेफ साइट्स पे कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करें तो फ्यूचर में कम से कम जान माल का नुकसान इतना नहीं होगा। अब आप देखिए कि उसके बाद होगा क्या, कि जो भी लोग जिनके ये बिल्डिंगें टूटी हैं वो मुआवजे की मांग करेंगे, सरकार उनको मुआवजा देगी। जो बेचारे इसमें जिनकी जानें गई हैं उनको भी जो है मुआवजा मिलेगा, हालांकि वो मुआवजे की राशि इतनी नहीं होती, कोई भी पैसा किसी की जिंदगी जो है वो वापस नहीं ला सकता। लेकिन ये सारी चीजें जो बाद में गवर्नमेंट करती है, पहले अलर्ट हो जाना चाहिए सारे लोग। 2013 में अभी सतेंद्र जी भी बता रहे थे, हम लोगों ने भी जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमको दिया, उसकी पूरी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास हम लोगों ने दी हैं, लेकिन उन रिकमेंडेशन को कोई पढ़ता नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है। ये बहुत बड़ी बात आप सर बोल रहे हैं। मतलब साफ साफ ये कहा जाना चाहिए कि आपराधिक कृत्य के अंदर अगर जब तक आप नहीं लाएंगे ऐसे कंस्ट्रक्शंस को, उस पर हमारी सरकारें, हमारे कोर्ट, हमारी व्यवस्था पूरी की पूरी ध्यान नहीं देगी, ये कुछ बंद नहीं होने वाला है और फ्यूचर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है इस रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सतेंद्र सर, फिर जरिया क्या बचता है? अगर यही सब होना है, ये तो आज भी हम खबर बता रहे हैं, फिर 2 दिन बाद हो सकता है कहीं क्लाउड बर्स्ट हो, इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आए, तो इसका तो कोई समाधान नजर नहीं आता। नहीं, समाधान तो हर समस्या का मैडम, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सुंदीयाल साहब ने भी कहा, हमारे आपदा प्रबंधन में कहते हैं यदि आप 1 रुपया खर्च करते हैं प्रिपेयर्डनेस पे या प्रिवेंशन पे, तो आप 7 रुपया बचाते हैं आफ्टर डिजास्टर। अभी डिजास्टर हुआ, इसमें कितना रिकंस्ट्रक्शन होगा, कितना रिहेबिलिटेशन होगा, कितने लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए में ये खर्च होगा। यदि इससे पहले हम थोड़ी सी एहतियात बरतते, हम प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं, हम रूल रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन पे, रूल रेगुलेशंस हैं, ये बिल्कुल एकदम रेगुलेशन है कि आपको रिवर जोन के अंदर, इतने एरिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, लेकिन हो रहा है। लोग क्या होते हैं कि हमने तो 2013 के अंदर, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, रिवर के अंदर पिलर खड़े कर करके, कंक्रीट के पिलर खड़े करके, रिवर जहाँ नदी बहती है उसके अंदर उन लोगों ने रिवर व्यू होटल